नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। देश में प्रेम के प्रतीकों की जब भी बात होती है तो आगरा के ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। किंतु ऐसा नहीं है कि देश में कोई और प्रेम का प्रतीक नहीं। हमारे देश में कई प्राचीन स्मारक हैं जो सच्चे प्रेम और त्याग की याद दिलाते हैं। ऐसे ही एक प्रेम की विरासत मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ तहसील के ग्राम शाखा में स्थित है, जिसे कि रानी भाग्यवती ने अपने पति राजा श्याम सिंह खींची की याद में बनवाया था। 16वीं शताब्दी में नरसिंहगढ़ राज्य के निकट साका नाम की एक छोटी सी रियासत थी, जिस पर श्याम सिंह खींची का राज्य था। उनकी रानी का नाम भाग्यवती था और दोनों में बहुत ही प्रेम था। राजा श्याम सिंह खींची ने अपनी जागीर में सोलखम नामक एक 16 मंजिला बहुत ही खूबसूरत स्मारक बनवाया था। इस स्मारक की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। गांव के बुजुर्गों द्वारा बताया जाता है कि जब 16 मंजिला सोलखम के ऊपर राजा ने अलाव जलवाया तो दूर दूर तक उसकी रोशनी दिखाई देने लगी। दिल्ली के मुगल बादशाह को जब सोलखम के बारे में पता चला तो बादशाह ने अपने एक सिप्पा सालार को फौज के साथ सोलखम की हकीकत जानने भेजा। लेकिन मुगलों को सोलखम की खूबसूरती रास नहीं आई और उन्होंने इसे तोड़ने का फरमान दे दिया। जब राजा श्याम सिंह खींची को इस बात का पता चला तो वह भी अपनी सेना लेकर मुगलों से लोहा लेने पहुंच गए। श्याम सिंह खींची उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और मुगलों ने राजा के द्वारा बनवाया सोलखम तोड़ दिया। आज उस खूबसूरत स्मारक के कुछ अवशेष ही बाकी रह गए हैं। राजा की वीरगति के बाद रानी भाग्यवती काफी दिनों तक अपने पति की याद में व्याकुल तड़पती रहीं। कुछ समय बाद रानी ने श्याम सिंह खींची की याद में अपने महल के सामने एक सुंदर स्मारक बनवाया। इस स्मारक में जो मंदिर है उसे एक रथ की आकृति दी गई, जिसके चारों ओर देवी देवताओं की आकृति अंकित की गई है। यह खूबसूरत स्मारक आज शाका श्याम जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि रानी भाग्यवती और राजा श्याम सिंह खींची के अटूट प्रेम की कहानी कहता है। इसके साथ ही इस गांव का एक पहलू और भी है। गांव के लोगों का यह मानना है कि वर्षों से यह गांव एक अभिशाप झेल रहा है, जिसके कारण गांव की महिलाएं आज भी गांव में बच्चों को जन्म नहीं दे पाती। प्रसव पीड़ा के दौरान गांव की महिलाओं को गांव की सरहद से बाहर जाकर ही बच्चे को जन्म देना पड़ता है। अगर कभी कोई महिला गांव में बच्चे को जन्म देती है तो मां या बच्चे की मृत्यु हो जाती है या फिर बच्चा अपाहिज होता है, जिसकी वजह से गांव के अंदर प्रसव नहीं कराया जाता है। आपातकालीन परिस्थिति में गांव की सरहद से बाहर एक कमरा तैयार किया गया है जहां की डिलीवरी कराई जा सकती है। इस अभिशाप के पीछे भी एक कहानी है जो कि गांव के बुजुर्ग बताते हैं। बताया जाता है कि जब शाका श्याम जी का मंदिर का निर्माण हुआ तो ऋषि मुनि के वेश में कुछ देवता भी मंदिर में स्तुति करने पहुंचे। जब ब्रह्म मुहूर्त में वे स्तुति कर रहे थे तभी गांव की एक महिला ने अचानक अनाज पीसने के लिए घट्टी चलाई और गीत भी गाने लगी, जिससे कि ऋषियों का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद कोई महिला इस गांव में बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। तभी से यह गांव अभिशप्त है। इस श्राप वाली किंवदंती में कितनी सच्चाई है या तो हम नहीं जानते, क्योंकि इसका कोई ठोस तथ्य हमारे सामने नहीं आया है। किंतु यह सत्य है कि इस गांव में कोई महिला बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। यह ऐतिहासिक धरोहर बरसों से प्रेम के प्रतीक के रूप में अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए खड़ी है। हाल ही में गांव वालों से जानकारी मिली है कि इस मंदिर से कुछ दूरी पर एक डैम का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण चिंतित हैं। उन्हें डर है कि कहीं बांध की वजह से मंदिर का पानी में न डूब जाए। ऐसी ऐतिहासिक धरोहर सरकार को संभाल कर रखना चाहिए और न जाने कितने ऐसे प्रेम के प्रतीक हैं
जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती। जब पब्लिक लाइव की टीम ने वहाँ ग्रामीणों से बात की तो वहाँ के ग्रामीणों ने मंदिर और डैम के बारे में क्या कहा और वहाँ आए दर्शनार्थियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? सज्जन सिंह नाम सर। सज्जन सिंह जी हाँ। आप यहीं रहते हैं? जी यहीं रहते हैं हम, यहाँ के जागीरदार परिवार के, हम यहाँ के उनके लड़के हैं। अच्छा अच्छा जी अच्छा। तो मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे? मंदिर का ये 16वीं 17वीं शताब्दी का ये पुरातत्व के गणित से बताया कि ये इसका लेख नहीं है, उनने उस हिसाब से बताया कि ये 17वीं सदी में बना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो किसने बनवाया था इसको? ये रानी भागवती जो कोटरा पे राजा श्याम सिंह जी शासक थे, अच्छा। उनकी रानी ने ये मंदिर का छतरी का निर्माण करवाया। कब करवाया था? ये वो उनने एक राजा ने एक मीनार बनवाया था, सोलखंबा सोलखम नाम का मीनार था। उस पे और ऊपर चिराग जलाया था। वो वहाँ के दिल्ली के मुगल बादशाह ने देखा और उन्हें वहाँ मालूम पड़ी तो उन्होंने सेना भेज के उसको तोड़वा दिया और फिर राजा से यहाँ युद्ध हो गया तो राजा युद्ध में राजा मारे गए। अच्छा। और चारों वेदों में जो लिखा है और जितने भी अवतार हुए हैं 24 अवतारों का पूरा अलग अलग उनका चित्रण है। मंदिर के आसपास कितने करोड़ देवी देवताओं की अब इससे कहा 33 करोड़ देवता के 33 करोड़ देवताओं देवी देवता मंदिर के आसपास बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर अच्छी मतलब शिल्प कला से मतलब बहुत ही अच्छा ढंग से अवतारों का वर्णन दिया गया है। चारों युग का वर्णन है उसमें, 24 अवतारों का वर्णन है उसमें। 36 करोड़ देवताओं की वैसे गणना है पुरानी कहावत के हिसाब से। हाँ, आगे 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 वो देखो उनने पूरा रथ के आकार के ऊपर मंदिर बनाया गया जिसके आगे वो हाथी जुते हुए हैं। पूरा वो मंदिर जैसे अर्जुन और कृष्ण का वो बन रथ का वो बहुत बढ़िया और सुंदर कलाकृति सुंदर कलाकृति के साथ बिल्कुल बारीक शिल्प कला के साथ बनाया गया मंदिर। हम लोगों की सब गाँव वालों की सबकी यहाँ की ये मंशा है कि ये बांध छोटा हो जाए तो हमारी ये धरोहर बचे। मतलब ये पुरातत्व से भी जुड़ी हुई है और पर्यटक में भी इसमें है इसका, तो बहुत ही इसको सरकार शासन ध्यान दे, यही हमारा। हम ये चाहते हैं कि वो हमें जो मुआवजा 2.5 लाख दिया है वो भी वापसी ले ले, लेकिन हमारा मंदिर सुरक्षित कर दे। सुरक्षित। क्या नाम है आपका? मेरा नाम न्योनिका रावल है। यहाँ मंदिर पे आप दर्शनों के लिए आई हैं? हाँ जी अच्छा अच्छा। कैसे आपको पता चला मंदिर के बारे में? सर, मैं 2018 से आ रही हूँ, फोटोग्राफी करती हूँ तो फोटोग्राफी ग्रुप्स यहाँ पे लेकर आए थे। तब से ये मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। इसके आर्किटेक्चर जो बना हुआ है, जो नक्काशियाँ हैं, उसके कारण मतलब मुझे बहुत अट्रैक्ट करने लगा ये। अभी मंदिर के बारे में सारी जानकारी आपको धीरे धीरे मिली होंगी। हाँ जी। अभी जैसे कि यहाँ पर एक बांध बन रहा है, बड़ा सा डैम बन रहा है जिसमें सारी ज़मीन और शायद मंदिर तक डूब में जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत गलत चीज़ है क्योंकि हमारी आगे की जनरेशन इसको कैसे देखेगी। भाई ये आगे पहुंचना चाहिए ना कि कैसे हिस्ट्री क्या है इस मंदिर की, हमारी आगे की जनरेशन तक पहुंचना चाहिए। हमें तो पता है। तो आप सरकार से क्या चाहेंगी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपका क्या मत है? तो सरकार से ये चाहूँगी कि इस मंदिर को सेव करें ताकि आगे की जनरेशन्स और देखती जाएं, हिस्ट्री जो है इससे रिलेटेड वो पढ़ें, समझें कि क्या है।